इस वीडियो में अपन फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सैलरी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि अभी आपका 2027 में जो 8वां वेतन आयोग लग रहा है इसके बाद में आपकी क्या सैलरी होने वाली है, क्योंकि आपका एग्जाम अभी 2025 में हो रहा है और मान लेते हैं कि 2025 में ही ज्वाइनिंग मिल जाती है तो आपका 2 साल का क्या होता है प्रोबेशन पीरियड यानी परिवीक्षा काल होता है। उसमें आपको एक फिक्स पे मिलता है 14 से 15,000 का। मेन सैलरी वो होती है जो आपका प्रोबेशन पीरियड यानी परिवीक्षा काल पूरा होने के बाद में मिलती है। तो अब अपन उस मेन सैलरी के बारे में ही पूरी चर्चा करेंगे, वो भी 8वें वेतन आयोग लगने के बाद की, क्योंकि आपका 7वां वेतन आयोग केंद्र में 2016 में लगा था और अभी जो 8वां वेतन आयोग है वो केंद्र में अभी 2026 में लग जाएगा और जो 7वां वेतन आयोग है वो राजस्थान में 2017 में लगा था। तो हर 10 साल बाद लगता है। 2027 में है आपका राजस्थान में 8वां वेतन आयोग लगेगा। अब जो नई सैलरी है वो 8वें वेतन आयोग के हिसाब से फिक्स होगी। तो चलिए इसके बारे में अब विस्तार से देखते हैं। अब हर वेतन आयोग में आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी वो निर्भर करती है आपके फिटमेंट फैक्टर पर। तो जो 2016 में वेतन आयोग लगा था केंद्र में और 2017 में राजस्थान में लगा था उसमें फिटमेंट फैक्टर आपका 2.57 था। अब फिटमेंट फैक्टर का सीधी भाषा में मतलब ये होता है जो आपका बेसिक पे होता है उसको उतने से गुणा करना है। जैसे 2.57 है 2.57 से बेसिक पे का सीधा गुणा हो जाना। तो जो अभी बात चल रही है वो फिटमेंट फैक्टर के बारे में, वो मेनली 3 प्रकार के फिटमेंट फैक्टर संभावित हैं। इससे पहले अपन 4th ग्रेड कर्मचारियों की सैलरी के बारे में बेसिक डिटेल देख लेते हैं कि आपका जो ग्रेड पे होता है वो 1700 होता है और आपका पे लेवल 1 की जॉब होती है। तो अब इस हिसाब से जो आपका बेसिक पे बन रहा है वो है आपका 17,700। पहला और अधिकतम फिटमेंट फैक्टर के बारे में बातचीत निकल के आ रही है वो है आपका 2.87 यानी 2.87 कि आपका अधिकतम फिटमेंट फैक्टर इतना हो सकता है। अब अगर यदि 8वें वेतन आयोग में यदि 2.87 का फिटमेंट फैक्टर लगता है तो आपका जो फिटमेंट फैक्टर किस पे लगेगा बेसिक पे, तो 17,700 बेसिक पे वो सीधा गुणा हो जाएगी 2.87 जो बनेगी 51,000 प्लस 5,000 अपन वो कर रहे हैं HRA की, क्योंकि अभी जो HRA है वो 10% है और पूरी चांसेस है कि SRA भी 2 से 3% बढ़ता है। फिर भी नहीं बढ़े तो भी आपका 5,000 तो SRA ये आपकी इस पे ऐड हो गई होगा, क्योंकि ये फिर 51,000 आपकी बेसिक बन जाएगी और बेसिक पे ही HRA आपका ऐड होता है तो हो जाएगी आपकी 56,000। कब होगी जब आपका फिटमेंट फैक्टर 2.87 लगता है। अब जो दूसरा फिटमेंट फैक्टर है वो मान लेते हैं कि जो 7वें वेतन आयोग में लगा उतना ही रहते हैं। जैसे 7वें वेतन आयोग में 2.57 2.57 का लगा था, मान लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग में भी वही आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 लग जाता है। तो फिर आपकी सैलरी बनेगी 17,700 गुणा 2.57 यानी 45,500। तो आपकी फिर बेसिक पे हो जाएगी और उसमें भी आपका 5,000 अपन 10 से 12% के हिसाब से SRA के हिसाब से मान रहे हैं। तो बेसिक पे आपका फिर 45,500 हो जाएगा प्लस 5,000 अपन 10 से 12% SRA के हिसाब से 5,000 ही माने तो 50,000 सैलरी बन जाएगी। अब देख रहे हो कि इस बहुत सैलरी बहुत ज्यादा है, लेकिन हकीकत होती है कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत ही ढंग की सैलरी मिलती है, इसलिए तो 15 से 20 लाख तक फॉर्म आते हैं इसमें। और ये कोई सपने नहीं, ये हकीकत बात, क्योंकि मान लो अब ज्यादा फिटमेंट फैक्टर नहीं बैठता है और पिछली बार वाला जितना ही 2.57 रख लेते हैं तो भी आपकी 50,000 4th ग्रेड वालों की लगती है सैलरी। 2 साल जैसे प्रोबेशन पूरा होगा तभी मिलेगा। कम से कम फिटमेंट फैक्टर मान रहे हैं लोग 2.07 यानी इससे कम तो हो ही नहीं सकता। सबसे कम से कम ये वर्स्ट केस सिनेरियो में ये माना है कि आपका फिटमेंट फैक्टर 2.07 मान लेते हैं। तो फिटमेंट फैक्टर वापस बेसिक पे लगेगी 17,700 गुणा 2.07 तो हो जाएगा आपका 37,600 प्लस आपका 10 से 12% HRA के हिसाब से 4,000 ये मान लेते हैं SRA के, तो वो भी आपका मिनिमम से मिनिमम सैलरी वो अपन के निकल के आ रही है, वो आ रही है आपके 41,000 4th ग्रेड कर्मचारियों की जब आपका प्रोबेशन पूरा होगा तो पहले महीने में ही। अब देखो आपका प्रमोशन चैनल क्या रहेगा इसके बारे में और सभी प्रकार की अन्य जानकारी हेतु आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल के साथ बने रह सकते हैं और इस चैनल के साथ बने रहने हेतु आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। और अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया।